वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनलों में एजुकेशन पॉइंट में। अब से पहले जो हम वीडियो बना चुके हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर है पॉलिनोमियल, बहुपद। तो बहुपद को समझाने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें, टॉपिक समझाना चाहूँगा जिनकी वजह से ये चैप्टर में मतलब रंग है। चैप्टर में काफ़ी चीज़ें जैसे कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, चर वेरिएबल आपको पता होना चाहिए, बीजीय व्यंजक आपको पता होना चाहिए, गुणांक आपको पता होना चाहिए। और फिर आता है आपका बहुपद, फिर उसके बाद में आता है बहुपद के प्रकार, और उसके बाद में है बहुपद का मानक रूप। ये सभी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है हम आपको आज समझाने जा रहे हैं। और एक और आपको ध्यान रखना है, वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चर की, कांस्टेंट। कांस्टेंट का अर्थ होता है एक कोई भी आपकी जो नंबर रहेगा वो बदलेना, कोई भी एक नंबर जो बदलेना जिसका मान कांस्टेंट हो, नियत हो, जिसका मान नियत हो। जैसे एग्जांपल हम ले, एग्जाम्पल 1 2 -3 -4, कहने का अर्थ ये आप माइनस प्लस में कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये रहेंगे आपके कांस्टेंट। या फिर पाई, फिर डॉट डॉट, इसी तरह की संख्याएं जो कांस्टेंट रहेंगी, इनका मान आपका बदलने वाला नहीं है। फिर आता है चर, ये इस प्रकार की संख्या रहेगी चर जो है, चर में एक ऐसा प्रतीक, ऐसी संख्या, ऐसा कोई भी प्रतीक जिसका जो मान है वो अलग अलग आए, हर कंडीशन में उसका मान अलग अलग रहे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, कहीं पे आपने देखा होगा x लेते हैं, फिर y z, इस तरह का a b c कुछ भी, फिर कै, आप हिंदी में भी ले सकते हैं खे, और इस कहीं कहीं पे आपने अब से पहले जो क्वेश्चन किए होंगे x की वैल्यू कुछ भी 0 आ जाती है, 1 आ जाती है, 2 आ जाती है, कुछ भी माइनस में भी आ जाती है, y में भी ऐसा ही होता है, z में, और इन सभी में ऐसा ही होता है। इनकी वैल्यू कहीं पे माइनस कहीं पे प्लस ऐसी आती रहती है, बदलती रहती है, वेरी करती रहती है किन्हीं भी संख्याओं के बीच में। अभी वेरिएबल का अर्थ यही होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वैल्यू जो है आपके इन प्रतीकों की वेरी करती रहती है नंबरों पर, कहीं भी माइनस में, प्लस में, माइनस में, प्लस में, प्लस प्लस में, कहीं भी ये वैल्यू आपकी रह सकती है, बदल बदल के मान आएंगे इसके। फिर आता है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, इसमें आपको कोई ना कोई अचर प्रतीक जिसकी मल्टीप्लाई किसी चर प्रतीक के साथ में, या भाग, या प्लस, या फिर माइनस, कुछ भी ऐसा होके आपका एक पद बनेगा, उस पद को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2x, इसमें ये अचर है और ये चर है, दोनों की मल्टीप्लाई होके बना 2x, ये एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें एक बीजीय व्यंजक ये मौजूद है x चर। फिर इसके बाद में आप आगे लेते हैं 2x² + 1, कुछ भी आप ले सकते हैं, y में ले सकते हैं, ये सभी बीजीय व्यंजक हैं क्योंकि इनमें एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं चर मौजूद रहेंगे। तो इस तरह के आपके होते हैं बीजीय व्यंजक। हो सकता है x भी, y भी, z भी हो सकता है a b c d सभी हो। तो ये आपके रहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद में बात करते हैं गुणांक की। गुणांक क्या रहने वाला है, एग्जाम्पल आपको दिया गया है 2x² + 1। अब ये जो संख्या x² के पहले आई है ये गुणांक है, किसका गुणांक है, जो इसके बाद आया हुआ है बीजीय पद चर, x² का गुणांक है। अभी हम लें 3x + 1, तो ये जो है यहाँ पे 3, ये x का गुणांक है। इस तरह से आप गुणांक को देख सकते हैं। तो गुणांक क्या होता है, कोई भी एक पूर्णांक या पॉइंटों में भी संख्या हो सकती है, कोई भी एक अचर जो किसी बीजीय या चर के साथ में मल्टीप्लाई होकर आया हो, गुणा होकर आया हो,
वो गुणांक कहलाएगा। जैसे ये है आपका, ये एक तो एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई है और एक एक्स के साथ में मल्टीप्लाई है, तो ये आपका गुणांक हुआ, मीन्स कोफिशिएंट। फिर अब हम बात करने वाले हैं बहुपद की। जब बहुपद की बात करेंगे, पूरा चैप्टर आपका ये बहुपद ही है और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में नॉलेज हो। बहुपद कैसे आप पहचानोगे, बहुपद कौन कौन से होते हैं, बहुपद के प्रकार और बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो अब हम बहुपद के बारे में बात करने वाले हैं। जो बहुपद आपको मिलेगा वो इस फॉर्म में होगा, a0 a1 x1 x की पावर 1 a2 x की पावर 2 प्लस an x की पावर n। ये आपका बहुपद का रूप है। इस तरह से हो सकता है, पावर x की कुछ भी हो सकती है, गुणांक उसमें कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 a जो है यहाँ पे a1 a2 a3 ये सभी, कोई भी आप पूर्णांक ले लीजिए, सभी माइनस का भी प्लस का कैसा भी हो सकता है। फिर अब बहुपद का जो प्रकार हैं वो कैसे हैं, फिर बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो हम बात करने वाले हैं। तो इससे आगे हम बात करेंगे अब बहुपद को आप कैसे पहचानोगे, बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, फिर बहुपद के प्रकार, उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म। आज इतना ही करेंगे, ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ यहाँ तक, फिर कल करेंगे उसके बाद में एक्सरसाइज। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब तो मिस करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें टॉपिक ही ऐसा आने वाला है जो बहुत ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ये अब हम बहुपद, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फॉर्म होती है बहुपद की। और जो ये ए दिए गए हैं ये आपके पूर्णांक हो सकते हैं, कोई भी पूर्णांक, एनी इंटीजर। अब बहुपद के प्रकार, आइए फ्रेंड्स, आइए स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बहुपद। इसको आपको पूरे ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले बता चुका हूँ कि आपका जो बहुपद रहेगा वो इस फॉर्म में रहेगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो बहुपद को आप कैसे पहचानोगे, ये है। तो इसमें बहुपद को आप पहचानेंगे ऐसे, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं घात। लिख के मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये जो होता है ये होता है घात बहुपद की, और यहाँ पे जो भी लिखा होगा ये रहेगा आपका गुणांक। इस तरह से बहुपद में होता है। हो सकता है इसमें आगे टर्म हो, 2 3 4 5 कितने भी टर्म हो सकते हैं, और इधर गुणांक रहने वाला है, उधर आपकी घात रहने वाली है जो ऊपर होती है। फिर पहचान अब कैसे करेंगे, बहुपद कौन सा होता है, 2 कंडीशंस आपको बताई जाएंगी। पहली, बहुपद की जो घात है, घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो। कहने का अर्थ है जो बहुपद आपका रहेगा उसकी घात माइनस में नहीं होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, इस तरह की घात होनी चाहिए, तो वो बहुपद रहेगा। यदि पावर पॉइंट में आ जाती है, 1/2 आ जाती है, 3/2, 4/2, 5/2, बहुपद नहीं रहने वाला। या रूट आने वाला है चर के ऊपर, तो भी वो आपका बहुपद नहीं होने वाला है। सेकंड कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन ये हुई है कि घात आपकी जो है वो पूर्णांक होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में जो आपका बहुपद है, बहुपद के हर में चर न हो, कोई भी चर, एनी चर, मतलब कोई चर न हो, कोई वेरिएबल ना हो। एग्जाम्पल बता दूं मैं, जैसे x² + 1 है, इसके नीचे ये जो x आ गया है इसकी वजह से बहुपद नहीं है। फिर बात करते हैं x² + x + 1, इसके नीचे यदि x आ गया ये भी बहुपद नहीं है इस कंडीशन में, क्योंकि बहुपद के हर में क्या है, एक चर राशि आई है जिसकी वजह से बहुपद नहीं है। फिर इसके बाद में हम, और ये भी क्यों नहीं है,
वो आपको मैं अगली एक कोई ना कोई वीडियो आएगी जिसमें मैं अच्छे से इसको बता दूंगा किस वजह से नहीं होता है। बस आपको अभी ऐसा ही याद रखना है। फिर ये ऊपर वाला x की पावर मान लिया 1/2 प्लस 1 दिया गया, ये भी आपका बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर 1/2 दी गई है। पावर कैसी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 इस तरह की पावर होनी चाहिए। फिर x ऐसे दिया गया है प्लस 1, क्या ये बहुपद है? नो, क्योंकि रूट में है और रूट में यदि कोई भी चर होता है वो बहुपद नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब 1/2 पावर है। फिर यदि इस तरह का दिया गया है 2x प्लस 1, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल भी मना नहीं करना है, बहुपद है। क्यों? क्योंकि रूट में सिर्फ और सिर्फ 2 दिया गया है, ना कि x। ये ध्यान देने योग्य बात है। रूट में सिर्फ और सिर्फ रूट 2 है, x रूट के बाहर है, इसीलिए ये बहुपद है। कुछ और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपका इस तरह से हो सकता है y प्लस 1, तो क्या ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि ये जो चर आपका इसमें आया हुआ है ये रूट के अंदर है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता। फिर x की पावर 1/3 प्लस 2, ये बहुपद है? नहीं हो सकता, क्योंकि पावर 1/3 आई है। फिर रूट में 3x² प्लस 1, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है। रूट में सिर्फ और सिर्फ 3 है, ना कि x² है। होता तो भी होता बहुपद। मैं बताने जा रहा हूँ एक एग्जांपल। रूट में आपका 3x² और प्लस 1 है, क्या ये बहुपद है? जी बिल्कुल है। अब इसे जब सोल्व करेंगे, ये पावर इस पे रूट अलग लेंगे और x पे रूट अलग लेंगे, इस तरह से रूट 3 और x पे पावर 2 भी है और रूट भी है प्लस 1 भी है। जब इसको इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा रूट 3x प्लस 1। अब देखो क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है। रूट सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर है, इसके नहीं है। तो आप थोड़ा सा बहुपद को सोल्व भी करके देख सकते हो, क्या वो बहुपद है क्या नहीं है। तो एक दो एग्जांपल और सेकंड पॉइंट पे, जो सेकंड पॉइंट दिया गया है उस पे लेते हैं। एग्जांपल x² प्लस x की क्यूब प्लस 2x² प्लस 1 और नीचे में x, क्या बहुपद है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर में एक चर राशि दी गई है। y की पावर 3 y प्लस 1 बहुपद है? नहीं है, क्योंकि हर में एक चर राशि दी गई है। x की पावर 0.3 प्लस 1, क्या बहुपद है? नहीं है, क्योंकि पावर जो है वो एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए x की पावर 0.2 प्लस 1, क्या बहुपद है? नहीं है। पावर कैसी है? 0.2, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। यदि आपको पूर्णांक या नंबरों से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप तुरंत वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको सभी नंबरों के बारे में नॉलेज दी गई, जैसे कि रियल नंबर, काल्पनिक नंबर और भी रियल नंबर के अंदर जो नंबर आते हैं, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, पूर्णांक और पूर्ण नंबर, वास्तविक संख्याएँ, सभी तरह के भाज्य, अभाज्य, सभी तरह के नंबर आपको वहाँ पे बताए गए हैं, समझाए गए हैं किस तरह से होते हैं। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद में हमने बात कर ली है कि हम किस तरह से बहुपद को पहचानेंगे। पहला, घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, माइनस की ना हो, प्लस का हो और पूरी हो, बटे में ना हो, एक तो 1/2 इस तरह से, परी में ना हो घात। फिर दूसरा, पॉइंटों में ना हो, बहुपद के हर में कोई भी चर ना हो, जैसे यहाँ पे चर आया हुआ है बिल्कुल ना हो, यहाँ पे आया हुआ है ऐसा भी ना हो। तो इस तरह से बहुपद की पहचान हम करेंगे। अब इसके बाद में पॉइंट आता है कि बहुपद जो आपका होता है उसको आप किस तरह से, बहुपद के प्रकार किस प्रकार से उसको आपने डिवाइड किया है। तो बहुपद पॉलिनोमियल 2 तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला, घात के अनुसार या पद के अनुसार, दूसरा घात के अनुसार, ये टर्म के अनुसार, इंग्लिश में यहाँ पे पावर। तो इस तरह से हम 2 तरह से बहुपद को बांट सकते हैं अलग अलग। पहले मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ पद के लिए। जो एक पद रहेगा, इसमें चाहे x है, चाहे y² है, चाहे x² है, इसको हम कहेंगे एक
पदीय बहुपद। फिर आफ्टर इसके जिसमें दो पद रहने वाले हैं, एक ये और एक y में भी हो सकता है इस तरह से, इसको हम कहेंगे द्विपदीय बहुपद। ये पदों के आधार पर इनको बांटा गया है। x की पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या फिर y में वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, ये हो गया आपका त्रिपदीय बहुपद। अब इसके बाद में वैसा ही चलता जाएगा, और जब ज़्यादा पद, वैसे तो आपको सिलेबस में इतना ही है, त्रिपद तक ही दिए गए हैं। ज़्यादा पद हो जाते हैं गिन के वैसा ही लिख देंगे, चतुर्थ पद और फिर 5 पद ऐसे कुछ। और जब ज़्यादा ही हो जाएगा तो आप लिख देंगे सीधा बहुपदीय व्यंजक या बहुपद, बस खाली। उसके बाद घात के अनुसार आता है। अगर एक घात दी गई है तो इसको हम रेखिक बहुपद कहेंगे। यदि 2 पावर दी गई है तो इसे द्विघातीय बहुपद। और यदि पावर 3 दी गई है तो त्रिघातीय बहुपद। 3 घातीय बहुपद तक ही आपकी जो सिलेबस में दिया गया है। घात ज़्यादा भी हो सकती है, चतुर्थ घात भी हो सकती है, 5 घात, 6 घात भी, 7 उसी तरह से घात हो सकती है। तो उसी तरह से ये भी आगे बढ़ जाएगा। तो अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करने वाले हैं। बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी बहुपद को लगाएंगे। तो कैसे होती है किसी भी बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म? मानक रूप, बहुपद का मानक रूप कैसे होता है? तो यहाँ पे मैं पहले टॉपिक डाल दूँ, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? एग्जाम्पल 4 मैं आपको बता दूँ। बहुपद के मानक रूप को किसी बहुपद को मानक रूप में लिखते समय सबसे पहले आप सबसे बड़ी पावर वाला उठाएंगे, सबसे पहले लिख देंगे, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर सबसे छोटी पावर, और फिर लास्ट में नियतांक। तो बहुपद की जो मानक रूप होता है वो होता है सबसे बड़ी पावर प्लस, फिर यहाँ पे an-1, इससे कम वाला और n-1 वाला, प्लस an-2, x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में सबसे a1 x1 प्लस a0। जो ये फॉर्म होती है बहुपद की, ये होती है आपकी मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब आपको एग्जाम्पल में मैं बता दूं, एक बहुपद दिया गया है x की पावर 5 प्लस x की पावर 6, x की पावर 7 और 1। कहा गया है कि इसको आप मानक रूप में लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे मानक रूप? सबसे पहले बड़ी पावर लाएंगे, फिर छोटी पावर 6 है इसमें, x की पावर 5, और फिर 4 पावर इसमें है नहीं कहीं भी, तो 1 लिख देंगे जो लास्ट में है। इस तरह से मानक रूप इसका हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y में ले लेंगे इसको, y की पावर 3 प्लस y की पावर 4, y की पावर 7 प्लस के 2। इसका मानक रूप आप कैसे लिखेंगे? मानक रूप लिखने के लिए y की पावर 7, y की पावर 4, y की पावर 3 प्लस 2, इस तरह से बहुपद का मानक रूप आप लिख देंगे। पहले बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो इस तरह से हम मानक रूप बहुपद का लिखेंगे। इसके बाद हम बातें करने वाले हैं एक अलग टॉपिक पे, जिसमें शून्य बहुपद। बहुपदों को उस तरीके से भी आप बांट सकते हैं, शून्य बहुपद, और भी बाकी दिए गए हैं। अब हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक टॉपिक मैं आपको और बता दूं, इसी में जो पॉइंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपको, जो माइनस और प्लस और माइनस से ही बहुपद के जो पद हैं वो अलग होते हैं। कैसे? 2x प्लस 1, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये 1, ये 2। तो ये द्विपदीय बहुपद है। यदि इनके बीच में गुना का चिन्ह आ जाता है, मान लें यहाँ पे 2 लिया गया है, तो ये पूरा का पूरा एक ही पद है।
या भाग का चिन्ह आ जाता है तो भी पूरा का पूरा एक ही पद है। भाग से और गुना से पद अलग नहीं होते हैं। इसमें एक पद है पूरा का पूरा, इसमें भी एक पद है पूरा का पूरा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 4x हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे 2x हो जाएगा, सॉरी। तो इस तरह से आप प्लस का चिन्ह यदि दो पदों के मध्य है तो पद अलग अलग हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह है तो भी पद अलग अलग हो जाएंगे। पूरा आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल जिसे दिया गया है 2x² + x + 1, ये पद अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यदि माइनस हो जाता है इनके मध्य, ये पद अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इस तरह से आप पद को अलग कर देंगे। यदि इनके मध्य क्या हो जाता है 2x² गुना x और गुना में 1, इस तरह का हो जाता है तो ये पूरा संपूर्ण पद आपका एक ही पद माना जाएगा। कैसे? आप इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ पे कर देंगे 2x³ हो जाएगा। यदि डिवाइड दिया गया है तो भी आपका एक ही पद माना जाएगा। 2x², फिर यहाँ पे ऐसे, फिर x, और फिर आपको बस इतना ही हम करेंगे। तो इसको आप कर सकते हैं 2x² x। जब आप इसको इस तरह से कर देंगे, इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लस और माइनस के यदि पदों के बीच में चिन्ह दिए गए हैं तो वे पद अलग अलग हो जाएंगे। यदि प्लस और माइनस नहीं है, भाग का या गुणा का चिन्ह है, तो वो पूरा का पूरा पद एक ही पद में काउंट होगा। प्लस माइनस के चिन्ह ही पद को अलग अलग करते हैं। ये ज़रूरी टॉपिक था, इसीलिए बताया है। इसके बाद हम कुछ अलग बहुपदों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है। फिर उसमें एक और है अचर बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद क्या है? जीरो एक्स स्क्वायर, 0x⁻3, 0x⁴, ये सभी शून्य बहुपद हैं। क्योंकि इनमें जब आप 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर, किसी भी चर या अचर में करोगे तो वो 0 हो जाएगा, इसीलिए ये 0 शून्य बहुपद है। फिर दूसरा अचर बहुपद। अचर बहुपद कौन से होते हैं? जैसे कि 4, 3, 5, ये सब डॉट डॉट, ये सब अचर बहुपद हैं क्योंकि इनमें कोई भी चर नहीं है, इसीलिए सभी अचर बहुपद होते हैं। अब इसके बाद आपको जो वीडियो मिलेगी उसमें हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें बहुपदों के बारे में ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे। वही क्वेश्चन हम कल आपको कराएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और एक नई एक्सरसाइज के साथ। आशा है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अभी भी यदि किसी का कोई पॉइंट रह गया है तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में या वीडियो व्हाट्सएप